एक समय की बात है, एक राजा और एक रानी थे जो प्रसन्नता से रहते थे। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा व्याकुल होने लगा। उसके मन में दुनिया देखने की लालसा उत्पन्न हो रही थी। वह युद्ध में अपनी शक्ति आजमाना चाहता था और प्रतिष्ठा व सम्मान अर्जित करना चाहता था। उसने अपनी सेना को तैयार किया, रानी को प्यार से अलविदा कहा और फिर सेना सहित दूर देश के दुष्ट राजा से युद्ध करने चल दिया। राजा और उसकी सेना कई माह तक आगे बढ़ते रहे। जिससे भी उनका सामना होता उसे वह हराते गए। फिर वे एक घाटी में पहुंचे जहां दुष्ट राजा की सेना उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। राजा की उस युद्ध में पराजय हुई। उसके सैनिक भाग आए और राजा बंदी बना लिया गया। रात में उसे जंजीरों में बांधकर रखा जाता और दिन में उसे खेतों में हल चलाना पड़ता। 3 वर्ष के बाद राजा अपनी रानी को एक संदेश भेजने में सफल हुआ। उसने पत्र में लिखा कि सारा महल बेचकर सारा खजाना गिरवी रखकर पैसे इकट्ठे किए जाएं और उसे मुक्त कराया जाए। पत्र पढ़कर रानी फूट फूट कर रोने लगी। मैं क्या करूं? वह सोचने लगी, अगर मैं स्वयं जाती हूँ तो दुष्ट राजा मुझे भी कैद कर लेगा। मैं एक सेविका को भेज सकती हूँ, लेकिन इतने धन के लिए मैं किसी का विश्वास कैसे कर सकती हूँ? उसने कई घंटों तक सोचा। फिर एक विचार उसके मन में आया। उसने अपने लंबे सुंदर बाल काट डाले और एक लड़के की पोशाक पहन ली। फिर उसने अपनी सारंगी ली और किसी से कुछ बताए बिना अपने पति की तलाश में वे निकल पड़ी। उसने कई देशों की यात्रा की और कई नगर देखे। आखिरकार वे उस महल के पास पहुंची जहां दुष्ट राजा रहता था। उसके महल का चक्कर लगाया और वे महल के प्रवेश द्वार पर लौट आई। वहां खड़ी होकर वे सारंगी बजाने लगी। हर कोई रुककर उसका गीत सुनने लगा। शीघ्र ही दुष्ट राजा ने उसकी मधुर आवाज सुनी। वह गीत गा रही थी, मैं आया हूँ एक दूर देश से, यहाँ इस अनजाने प्रदेश में। अगर सुन रहे हैं गीत मेरा विराजमान है जो अपने महल में। ओह पूरी करो कामना मेरी, आया हूँ जो मैं लिए मन में। दुष्ट राजा ने यह मर्म स्पर्शी गीत सुना तो उसने आदेश दिया कि गायक को उसके सामने उपस्थित किया जाए। राजा बोले, सारंगी वादक तुम्हारा स्वागत है, तुम कहाँ से आए हो? सारंगी वादक बोला, महाराज मेरा देश यहाँ से बहुत दूर है, कई समुंदर के पार। कई वर्षों से मैं संसार में भ्रमण कर रहा हूँ। मैं अपने संगीत से अपनी आजीविका कमाता हूँ। राजा बोले, तो फिर कुछ दिन यहाँ रहो। जब तुम जाना चाहोगे तब तुम्हारे संगीत के लिए मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हारी इच्छा होगी। तुम्हारे मन की कामना अवश्य पूरी करूंगा। सारंगी वादक महल में ठहर गया। वह लगभग सारा दिन राजा को सारंगी बजाकर और गीत गाकर सुनाती। उस नवयुवक के संगीत को सुनकर राजा का मन न भरता था। वास्तव में वे खाना पीना और लोगों को सताना भी भूल गया। एक दिन उसने कहा, तुम्हारा संगीत और गाना सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी कोमल हाथ ने मेरी चिंता और संताप को मिटा दिया है। 3 दिन के बाद संगीत वादक ने राजा से वापस जाने की अनुमति मांगी। वचन अनुसार राजा ने उससे पूछा कि उसे इनाम में क्या चाहिए। उसने कहा, महाराज अपना एक कैदी मुझे दे दीजिए। आपके पास बहुत कैदी हैं। अपनी यात्रा के लिए एक साथी पाकर मुझे खुशी होगी। उसकी वाणी सुनकर मुझे आपकी याद आएगी और मैं आपको धन्यवाद
करूंगा। राजा ने कहा, फिर मेरे साथ आओ, जिसे भी चुनना चाहते हो चुन लो। और वह स्वयं सारंगी वादक को कैद खाने में ले गया। रानी कैदियों के बीच से चलने लगी। उसने एक युवक के कपड़े पहन रखे थे, इसलिए उसका पति उसे पहचान ना पाया। तब भी नहीं जब वह उसके साथ वहां से चल दिया। उसके पति ने मान लिया कि अब वह सारंगी वादक का बंदी था। जब वे अपने देश के निकट पहुंचे तो राजा ने सारंगी वादक से कहा, मैं साधारण बंदी नहीं हूँ, मुझे मुक्त कर दो, बदले में मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। सारंगी वादक ने उत्तर दिया, मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, आप निश्चिंत होकर जाएं। राजा बोले, फिर मेरे साथ चलो युवक, मेरे महल में मेरे अतिथि बनकर रहो। उसने कहा, एक दिन मैं आपसे मिलने आऊंगा। और इस तरह दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। राजा अपने राज्य में पहुंचकर अपनी मंत्री परिषद से मिला और बोला, देखो मेरी पत्नी कैसी है। मैं कैद खाने में बंद था और मैंने उसे संदेश भेजा